जय श्री राम, जय बजरंग बली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, जब जीवन में कर्ज की समस्या बढ़ जाती है, तब हम सोचते हैं अब क्या करें। लेकिन क्या आपको पता है, जब आप कर्ज लेते हैं तो कुछ ऐसी तिथि, ऐसे वार के दिन आप कर्ज ले लेते हैं कि उस कर्ज को उतार ही नहीं पाते, क्योंकि कर्ज लेते वक्त अपनी समस्या के बारे में सोचने की या फिर सावधानी रखने की, इन दोनों की ही हमें आवश्यकता होती है। नहीं तो समस्याएं आएंगी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कमाते रहते हैं, साथ में कर्ज चुकाते चुकाते रहते हैं, पर वो पूरा कर्ज नहीं चुका पाते, ब्याज पर ब्याज बढ़ता रहता है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि शनिवार के दिन कर्ज मत लीजिए। अगर अभी तक आपने कर्ज या लिया नहीं है या फिर दोबारा से लेने वाले हैं, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। शनिवार के दिन कर्ज भूल कर भी ना लें, क्योंकि शनिवार के दिन लिया हुआ कर्ज कभी समाप्त ही नहीं होता। और शनिवार के दिन कर्ज के पेपर पर, लोन के पेपर पर साइन भी मत लीजिए, क्योंकि फिर समस्याएं आएगी। किसी भी महीने के 8 या 17 और 26 तारीख को कर्ज मत लीजिए, क्योंकि 8 अंक शनि का अंक है। अगर इन तारीखों में आप कर्ज लेते हैं तो लंबे समय तक आप परेशान रहेंगे। जब भी आप कर्ज लेते हैं तो पेपर पर ब्लैक कलर के पेपर से भूल से भी साइन मत कीजिए, वरना कर्ज नहीं चुका पाएंगे। प्रयास कीजिए सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन ही कर्ज लीजिए, क्योंकि इन दिनों लिए हुए कर्ज को आप बहुत आसानी से उतार देते हैं और जीवन में आ रही परेशानी से निकल आते हैं, और इन दिनों लिया कर्ज जल्दी समाप्त हो जाता है। जहां तक संभव हो, साइन करते समय लोन के पेपर पर लाल कलर के पेन से ही साइन करें और मन ही मन भोले, हे प्रभु, ये तुम्हारी ही चीज है और तुम्हें ही अर्पित कर रहा हूं, तो कर्ज से जल्दी छुटकारा मिल जाता है। पर कई बार कर्ज में ऐसे फंसते हैं कि वहां से निकल ही नहीं पाते और मुकदमा वगैरह भी चलने लगता है। अगर ऐसा कुछ हो तो आप एक छोटा सा प्रयोग करना शुरू करें। आज हम आपको पान के पत्तों का प्रयोग बताएंगे। फिर हम बताएंगे कि क्या क्या प्रयोग आपकी कीजिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे निवेदन करते हैं, वीडियो को लाइक, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, पान का पत्ता बहुत ही ज्यादा जादुई होता है। धन की मुश्किलों को दूर करता है। जो आप पान का पत्ता इस्तेमाल कीजिएगा, वह साबुत यानी कि कटा फटा हुआ ना हो, साफ सुथरा ग्रीन कलर का हो तो अच्छा रहेगा। बड़ा छोटा मायने नहीं रखता, लेकिन जो पत्ता है वह खूबसूरत हो। उस पत्ते का डंठल निकाल दें और हरे रंग का पूरा चिकना और साबुत पान का पत्ता आपको लेना है। अगर आप कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हैं और आपको लगता है कि लाभ नहीं हो पा रहा है, आप तमाम प्रयासों के बाद भी कर्ज नहीं उतार पा रहे हैं, तब ऐसी दशा में पान के पत्ते का यह प्रयोग आपके जीवन की मुश्किलों को दूर करेगा। आपको एक पान का पत्ता लेना है, जैसा हमने कहा, बिल्कुल वैसा ही। अब उस पर लौंग और इलायची रखें। लौंग 1 या 2 ले, हरी इलायची 1 ले। अब इस पत्ते को मोड़कर पान का बीड़ा बना लीजिए और मंगलवार की शाम के समय स्नान वगैरह करके, स्वच्छ वस्त्र पहनकर, हाथ पैर धोकर, और एक बात, जब यह प्रयोग करेंगे तब मंगलवार के दिन आप नॉन वेज मत खाइए। तो मंगलवार की शाम हनुमान जी के मंदिर में जाएं और पान का बीड़ा अर्पित कर दें। 3 महीने तक लगातार हर मंगलवार को यह प्रयोग करें। अगर आप खुद नहीं जा पाते हैं तो आपके घर से आपके बदले में कोई और भी घर का सदस्य कर सकता है। अगर कर्ज चुकाने के रास्ते नहीं बन पा रहे थे तो इन 3 महीनों में ही कर्ज चुकाने के रास्ते बन जाएंगे। आप आसानी से कर्ज से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी की शरण में जो आ गया उसको फिर सब कुछ उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। क्योंकि हनुमान आपके जीवन की कठिन से कठिन समस्याओं से, परेशानियों से आपको बाहर निकाल लेते हैं। और एक छोटा सा प्रयोग कई बार ऐसा होता है कि लाख प्रयास कर लो, ना तो आपके कर्ज चुकते हैं, ना धन आता है, ना जीवन की मुश्किलें कम होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्ज में ही परेशान है, आप कर्ज में भी फंसे हुए हैं। धन भी नहीं आ रहा है, शादी विवाह नहीं हो पा रहा, जॉब करते हैं तो नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा, आपके विभाग में पैसे फंस गए हैं, आप व्यवसायी हैं, आपके बहुत सारे लोगों के पास पैसे फंस गए हैं और आप परेशान हैं। आखिर कहीं से तो पैसा आए कि आप कर्ज से मुक्त हो। तब ऐसे में एक छोटा सा उपाय करें। जब आपको लगे कि चारों तरफ से आप गिर चुके हैं, आपका अपना मकान तक नहीं है, आप चाहते हैं शादी विवाह, संतान और हर तरह की मुश्किलों से मुक्ति पाएं,
तो फिर मंगलवार के दिन एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। आपको यहां पर भी एक पान का पत्ता ही लेना है। पान का पत्ता हरे रंग का लीजिएगा। डंठल हटा लीजिए, साफ सुथरा पत्ता हो। जितना खूबसूरत आप पान खाते हैं उतना ही खूबसूरत लेना है। इस पत्ते का चिकना साइड जो है उसको नीचे कर दें और जो खुरदरा साइड है यानी पत्ते के पीछे वाला भाग उसको ऊपर करें, यानी कि पत्ते को उल्टा लेना है। अब वह रूखा साइड जो आपने ऊपर लिया उस पर 2 लौंग रखें। अब दोनों हाथों में इस पान के पत्ते को लेकर घर से निकल जाए और बहते हुए पानी में याद रखिए। बहते हुए पानी में जो भी नदी तालाब वगैरह होगा, आप दोनों हाथों में पान के पत्ते को अब उठाइए और चिकना साइड नीचे, रूखा साइड ऊपर करके उस पर 2 लौंग रखकर बहते हुए पानी में इसको दोनों हाथों से प्रवाहित कर दें। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। जो आपके काम में रुकावट है, जो आपके जीवन में धन की कर्ज की मुश्किल है, तो इस पान के पत्ते के साथ वह बह जाए तो बहता हुआ पानी आपकी तमाम परेशानियों को अपने साथ बहा ले जाएगा और 2 से 3 महीने के अंदर ही आपके कार्य में आ रही हर रुकावटें दूर हो जाएंगी। आपके कार्य में आपको सफलता मिलने लगेगी। जीवन में जो परेशानियां हैं उनसे बाहर निकलने के रास्ते मिलने लगेंगे। बहुत सिंपल उपाय है, जरूर कीजिए। एक और छोटा सा प्रयोग, हमने आपको कहा कि हम 3 उपाय बताएंगे। आपके लिए संभव हो तो तीनों ही उपायों को आप कर लें या आप कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रयोग कीजिए, लेकिन ये प्रयोग आप खुद करें या आपके घर की कोई भी महिला आपके बदले में कर सकती है, लेकिन महिलाएं हनुमान जी को नहीं छुएगी। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार की रात एक विशेष प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब आप ये प्रयोग करें तो आप कोशिश करें कि उस दिन आप नमक ना खाएं। अगर नमक खाते भी हैं तो सेंधा नमक खाइए। सात्विक यानी कि बिना लहसुन प्याज का खाना बनाइए और खाइए। तो मंगलवार को दिन भर आपको सात्विक भोजन करना है और रात में स्नान करना है। आपको 11 बजे से 1 बजे के बीच में ये प्रयोग करना है। याद रखिए, रात 11 बजे से 1 बजे के बीच, क्योंकि रात के समय जब सब कुछ दूर होता है तो आप प्रभु से आसानी से जुड़ पाते हैं और प्रभु हनुमान की रात के समय की गई उपासना ज्यादा फलदायी और तुरंत पूर्ण होती है। अब आप रात में स्नान वगैरह करके फ्रेश हो जाइए और फ्रेश कपड़े पहन लें। हनुमान जी के सामने आप अपने घर में ही बैठ जाएं। आप सुबह में पूजा पाठ कर लीजिएगा। चाहे तो शाम में भी आप लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं। अब हनुमान जी के सामने एक बड़ा सा दीपक जला लीजिए। यह दीपक सरसों के तेल का भी जला सकते हैं या घी का भी जला सकते हैं। आपके पास जैसी सुविधा, जैसी भावना, वैसी भक्ति। अब हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर बैठ जाइए और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और यह प्रयोग नियमित रूप से आप कम से कम 11 मंगलवार तक कीजिए। कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। आपको यह प्रयोग लंबे समय तक करना है और रात 11 से 1 बजे के बीच ही करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको जल्द से जल्द कर्ज से छुटकारा मिलेगा। आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। ये प्रयोग बहुत ही सिंपल है और इसका लाभ भी आपको मिलता है। अब एक और छोटा सा उपाय, अगर आप चाहते हैं कि कर्ज से जल्दी आपको मुक्ति मिल जाए तो एक छोटा सा काम कीजिएगा। आरण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ कीजिए या आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करते रहिए तो कर्जों की मुश्किलों से आप बाहर आ जाएंगे। कर्ज की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। याद रखिए, कनकधारा स्तोत्र या फिर आरणमोचन मंगल स्तोत्र, उससे भी कर्ज से मुक्ति मिलती है। और साथ ही आप मंगलवार के दिन थोड़ा ही सही पर कर्ज उतारने का प्रयास करें, यानी थोड़ा थोड़ा करके आप वापस करते रहेंगे तो मंगलवार के दिन 850, 800, 200 रुपए जो भी आपके पास है, कोशिश कीजिए देने की, तो आपका कर्ज जल्दी उतर जाएगा। और मंगलवार के दिन दक्षिणमुखी हनुमान जी को, अगर आप पुरुष हैं तो सिंदूर अर्पित करें, महिलाएं लाल पुष्प अर्पित करें, तो ऐसा करने से भी जल्दी कर्ज उतर जाता है। इसके साथ ही घर में नियमित रूप से 3 बार सुबह शाम शंख जरूर बजाइए। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।